हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसमें धारावाही चालक है उस पर लगने वाले बल की क्या करने हम गणना करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या एक धारावाही चालक है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमारा क्या है, एक हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें क्या है, कोई आवेशित कण मतलब धारावाही चालक। चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या धारावाही चालक, इसमें क्या करें एक धारावाही चालक रख देते हैं। इसमें मान लेते हैं क्या एक हमारा धारावाही चालक है। ये क्या हमारा धारावाही चालक है। इसको क्या करेंगे हम इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं रख देते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस एक समान क्या किया चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या किया इसको रख दिया। तो इसको क्या कर दिया हमने थीटा कोण पर रख दिया। तब यहाँ से क्या है, यहाँ से इसमें क्या करते हैं हम धारा आई प्रवाहित करते हैं। इस चालक में क्या करेंगे हम धारा आई प्रवाहित करेंगे। और क्या है, ये हमारा क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, ये हमारा थीटा के कोण पर है। तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं क्या है, इसकी लंबाई मान लेते हैं कैपिटल एल। तो हम लिख सकते हैं कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, माना एक समान चुंबकीय, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में किसी धारावाही चालक को में किसी चुंबकीय क्षेत्र बी को किसी धारावाही चालक किसी धारावाही चालक किसी धारावाही चालक को थीटा कोण, चालक को थीटा कोण पर रखा, चालक को थीटा कोण पर रखा, चालक को क्या करा थीटा कोण पर रखा है, रखा है। और चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और चालक के भीतर और चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कितना है vd है। अनुगमन की वेग क्या है vd है। माना क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है वेक्टर बी में किसी धारावाही चालक को थीटा कोण पर रखा है। एक धारावाही चालक है, इसको क्या किया गया थीटा कोण पर रख दिया गया है। और चालन के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। अनुगमन की वेग क्या है यहाँ पर vd है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो लिख सकते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, जो हमारा ये क्या है धारावाही चालक है, इस चालक पर लगने वाला हमारा चुंबकीय बल। तो हम लिख सकते हैं कि धारावाही चालक पर लगने वाला
धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा F बराबर क्यू भी डी बी साइन थीटा, तो हम जानते हैं कि चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, यदि n हो तो चालक का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा A इंटू L। मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल A है। यदि इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, और इसका क्षेत्रफल L है, तो क्या जाएगा A इंटू L, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर BD है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चालक का आयतन AL बराबर, क्या है AL। तो चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। तो चालक में क्या है, चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन से क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, n है। तो चालक का आयतन हो जाएगा हमारा A इंटू L। तो चालक में लिख सकते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या n इंटू NaL, n इक्वल टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n इंटू, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा NaL। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर चालक के मुख्य इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या NaL। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, NaL E। तो समीकरण 1 से अब यहाँ पर समीकरण 1 से देखेंगे तो हमारा समीकरण नंबर 1 कहाँ गया, समीकरण 1 नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो समीकरण 1 से चालक में इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश क्या है, Q बराबर n। तो यहाँ पर चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या NaLe 20। तो कुल आवेश हमारा Q बराबर n, कुल आवेश Q बराबर क्या है,
एन ई, क्यू बराबर एन, क्यू बराबर हमारा क्या है कैपिटल एन इंटू ई, क्यू बराबर एन ई। तो एन का मान कितना निकला है हमारा, निकला है यहाँ पर, तो एन का मान हमारा, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो हम जानते हैं कि क्यू बराबर होता है एन ए एल ई, एन ए एल ई। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से यहाँ पर क्या था, समीकरण एक से यहाँ पर क्या था कुल आवेश, समीकरण एक से Q बराबर एन ए एल ई। तो समीकरण एक से, तो यहाँ पर समीकरण एक बार लिख दिया, तो क्या समीकरण एक से एन ए एल ई, तो समीकरण एक से जगह एफ बराबर, एफ बराबर हमारा हो जाएगा एन ए एल ई वी डी, एन ए एल ई वी डी, एन ए एल ई वी डी। तो हमारा हो जाएगा समीकरण एक से, तो हमने क्या लिखा एन ए एल ई, एक सेकंड डबल हमें लिख दिया क्या, तो एन ए एल ई हो गया। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, समीकरण एक से कुल आवेश चालक पर आयतन इतना है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या इतना है, तो कुल आवेश यहाँ पर हो जाएगा समीकरण एक, अभी कहाँ गया, तो Q बराबर एन ई, कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कुल आवेश बराबर Q बराबर एन ई या Q बराबर एन ए एल ई, Q बराबर एन ए एल ई, Q बराबर एन ए एल ई। तो हमारा हो जाएगा Q बराबर एन ए एल ई। तो अब हम समीकरण एक से, अब समीकरण एक से हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से अब बराबर हो जाएगा एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा, एन ई बी एन बी एन ई का यहाँ हो जाएगा एफ बराबर, हो जाएगा हमारा एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, एन बराबर आई एल बी साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बी आई एल या आई लव यू बाबू साइन थीटा, आई लव यू बाबू साइन थीटा भी क्या करते हैं याद कर सकते हैं। अब सदिश रूप, सदिश रूप, इसको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हमारा हो जाएगा एफ बराबर आई, चूँकि क्या है अदिश राशि है, तो हमारा हो जाएगा एल क्रॉस वेक्टर बी। तो हमारा एफ बराबर आ गया। अब जानते हैं विशेष स्थिति। अब विशेष स्थिति हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में पहला थीटा कितना हो 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 तो हो जाएगा एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, यानी एफ बराबर कितना है 0, एफ बराबर 0। दूसरा जगह थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा कितना 180 डिग्री, तो जगह एफ बराबर आई बी एल साइन 180, यानी एफ बराबर क्या आ जाएगा
माइनस आई बी यल, एफ बराबर आई बी यल। क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीसरा है थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा और कितना है 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो हम जानते हैं एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। एफ बराबर आई एल बी मैक्सिमम, एफ बराबर आई एल बी मैक्सिमम। तो एफ बराबर क्या आएगा, आई एल बी कितना हो गया, यहाँ पर साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, हो जाएगा साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 0। ये हमारा क्या आ गया मैक्सिमम, एफ बराबर आई एल बी मैक्सिमम, एफ बराबर माइनस आई बी साइन माइनस आई बी क्या, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, एफ बराबर आई एल बी मैक्सिमम, एफ बराबर आई एल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकंड, हम जानते हैं एफ बराबर क्या था, हमारा तीसरा कंडीशन था क्या, हमने तीसरा कंडीशन पढ़ा है थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री तो हो जाएगा एफ बराबर आई एल बी साइन 90। तो एफ बराबर आई एल बी क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से एफ बराबर आई एल बी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।